Hello students, how are you? Welcome back to Deepak Tutorials. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक था कोलोइड, उसके बारे में बहुत कुछ बात कर ली थी कि कोलोइड क्या होता है। कोलोइड का एक जनरल इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया था। उसके अलावा जो सॉल्यूशन, कोलोइड और सस्पेंशन है, उन तीनों में डिफरेंस देख लिए थे। और साथ ही साथ जो कोलोइड का क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन भी हम लोगों ने देख लिया था। मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो लायोफिलिक कोलोइड होते हैं, द्रव स्नेही कोलोइड, उनको बनाने में कोई ज्यादा मुश्किल का काम नहीं होता, इजीली बन जाते हैं। लेकिन जो लायोफोबिक कोलोइड होते हैं, जो द्रव विरोधी कोलोइड होते हैं, वो जल्दी से नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते, मैं एक बार आपको वापस एक्सप्लेन कर दूं कि द्रव विरोधी का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने यहां पर इसके अंदर आप लोगों ने कोई द्रव भरा हुआ है, कोई द्रव भरा हुआ है। देखो कोलोइड मतलब आप लोग समझते हो कि आधा मिक्स होना, आधा मिक्स नहीं होना, ग्लू टाइप का सब कुछ एक। जब मैं इसके अंदर कोई फेज डाल रहा हूं, वो फेज इन कणों के साथ में कोई भी अट्रैक्शन नहीं शो कर रहा है, तो वो तो तुरंत से नीचे आकर के जमा हो जाएगा ना। और अगर नीचे आकर के जमा हो जाएगा तो मैं इसको क्या बोल दूं, सस्पेंशन बोल दूं। अब बताओ, सस्पेंशन तो कोलोइड होता नहीं है। अगर मेरे को बनाना है लायोफोबिक कोलोइड, द्रव विरोधी कोलोइड, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन पार्टिकल्स को कुछ इस प्रकार से मिश्र करना होगा। तो इनकी तो समझ में आती है कि ये पार्टिकल तो नीचे आके बैठ जाएंगे, लेकिन ऊपर फ्लो करने का मतलब हमको इन दोनों के बीच में कोई ना कोई बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। ये काम इजीली नहीं हो सकता है, इसको करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग, आपने टाइटल में देख लिया होगा, आज की इस क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड, कोलोइड को बनाने की विधियां। और वो कोलोइड कौन से होंगे, वो कोलोइड आपके लायोफोबिक यानी कि द्रव विरोधी होंगे। आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक द्रव विरोधी कोलोइड को बनाने की विधियां। दो तीन विधियां हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो क्लास स्टार्ट हो उससे पहले आप लोग अपने जो भी स्टडी का मटेरियल है वो लेकर के बैठिएगा, और मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं उसको नोट करिएगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं, हमारे आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात है जो बताने वाला हूं, अभी बताना चाहता हूं। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक के मेरे जितने वीडियोस आ रहे थे प्रीवियस, वो सारे जैसे सॉल्यूशन चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा, तो सॉल्यूशन पार्ट 1, उसके अंदर मैंने जो भी टॉपिक क्लियर कराया वो टॉपिक का नाम, सॉल्यूशन पार्ट 2, इसी प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1, 2, 3, 4, केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 1, 2, जितने भी लास्ट वीडियो जो अपलोड हुआ है वो ऐसे हुआ है, सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 6, कोलोइड, कोलोइड फर्स्ट इंट्रोडक्शन। कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा कि वीडियो अपलोड था। आगे की वीडियोज में इसी टाइप से अपलोड करूंगा। देखो, सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 6 का मतलब क्या है, सॉरी सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 7। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर मेनली 3 टॉपिक है, एडजॉर्प्शन, कैटालिसिस और कोलोइड। तो पार्ट 6 तक हम लोगों ने एडजॉर्प्शन और कैटालिसिस पूरा कर लिया था। अब हमारा नया जो टॉपिक बचता है कोलोइड, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। यानी अलग से मैं ये बोल दूं कि एक चैप्टर ही मान सकता हूं मैं इसको, लेकिन बुक के अंदर कोलोइड को अलग चैप्टर में नहीं दिया गया, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर पार्ट बना के दिया गया है। तो सरफेस केमिस्ट्री के पार्ट 7 में हम लोगों ने कोलोइड देखा। इस कोलोइड का वो फर्स्ट पार्ट था। अगला वीडियो, ये वाला वीडियो आप लोग देख सकते हो, पार्ट 8 कोलोइड का पार्ट 2, अगले में पार्ट 9 कोलोइड का पार्ट 3, इस टाइप से आपको मिलेगा।
ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर अगर आप लोग या आपके ही कोई और छोटे भाई बहन साइंस के अंदर अगर पढ़ते हैं और अगर मान लो बाई चांस मेरे वीडियो देखने का मौका मिले और अगर मेरे वीडियो देखे उनको अच्छे लगे देखें तो उनको वो वीडियोस देखने में ज्यादा दिक्कत नहीं आए, इसलिए मैंने ऐसा सब कुछ सिस्टम बना के रखा है। ठीक है, खैर ये कोई वैसे आप लोगों के लिए इतनी ज्यादा जरूरी बात नहीं थी, बट फिर भी मैंने उचित समझा आप लोगों को बताना, तो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर किसी का टाइम वेस्ट हुआ हो इसके चलते तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अभी आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट करे हम हमारे आज के टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड, यानी कि कोलोइड को बनाने की विधियां। ठीक है, कोलोइड को बनाने की विधियां हम बेसिकली दो मेथड पे बात करेंगे। हम बेसिकली क्या करेंगे, दो मेथड पे बात करेंगे, दो विधियों से कोलोइड को बनाएंगे और ये कोलोइड होगा लायोफोबिक। ठीक है, देखिए दो मेथड में से पहला जो मेथड है जिसका नाम है मैकेनिकल मेथड। ठीक है, पहले मेथड से हम लोग बना रहे हैं जिसका नाम है मैकेनिकल मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक विधि। ठीक है, यांत्रिक विधि। देखिए सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि यह मेथड किस चीज पे आधारित है। ठीक है, हम लोग आपको पता है बना रहे हैं लायोफोबिक सोल या लायोफोबिक कोलोइड। आप लोगों को पता है लायोफोबिक कोलोइड वो होता है जिसमें डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में कोई प्रकार का कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता, और अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो फिर इन लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर जब हम कोई फेस डालते हैं डिस्पर्स्ड फेस, तो वो नीचे आकर के जमा हो जाता है और ये बन जाता है सस्पेंशन, यानी कि स्कंदन, निलंबन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन, कोलोइड और सस्पेंशन में बेसिक डिफरेंस देखा था। उसमें यह था कि सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल होता है उसका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। कोलोइड के अंदर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज के बीच में होता है, और सस्पेंशन के अंदर साइज होता है मोर देन 1000 नैनोमीटर। तो इस मेथड का, इस विधि का आधार यह है कि अगर लायोफोबिक कोलोइड हम लोगों को बनाना है तो हुआ क्या होगा एक्चुअल में, जब हमने इस लिक्विड के अंदर ये पार्टिकल्स डाले और ये पार्टिकल नीचे आकर के सस्पेंस हो गए, स्कंदित हो गए, मतलब इन पार्टिकल का साइज जो है वो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा रहेगा। अगर कैसे तैसे करके इन पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में ले आया जाए तो ये अपने आप से क्या बन जाएगा, कोलोइड बन जाएगा। और ये आधार सही भी है अपने आप में। आप लोग देख सकते हो अगर पार्टिकल नीचे आके बैठ रहे हैं तो इनके बीच में चाहे अट्रैक्शन है चाहे नहीं है, हम तो यही बोलेंगे अगर पार्टिकल नीचे आके बैठ गए मतलब इनका साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है। इस साइज को 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज के बीच में ले आओ, आप लोगों का कोलोइड तैयार हो जाएगा। तो इसमें हम लोग जो लायोफोबिक कोलोइड है वो कैसे बनाएंगे, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को एक चाहिएगी कोलोइडल मिल। एक कोलोइडल मिल यानी कि हिंदी में हम जिसको बोलते हैं कोलोइडी चक्की, एक कोलोइडी चक्की चाहिएगी। ठीक है, कोलोइडल चक्की क्या होती है, इसके अंदर दो मेटल के मतलब टुकड़े होते हैं, दो धातु की प्लेट्स होती है। एक प्लेट तो सीधी रहती है स्टेटर, दूसरी होती है रोटर जो ऐसे ऐसे उसके ऊपर चलती रहती है। अब हम क्या करते हैं, आप लोगों ने गेहूं पीसने की चक्की देखी होगी, एक ऊपर में एक पत्र सा होता है जहां से गेहूं डाल दिया जाता है, अब वो गेहूं नीचे आता है, एक पट्टा घूमता है,
उस पट्टे से एक मोटर लगा के रखते हैं। जैसे उस मोटर को चालू करते हैं वो पट्टा घूमता है और वो ऐसे ऐसे पट्टा आपका जो प्लेट होती है वो रोटेट होती है, उसके बीच में गेहूं आता है तो वो पिस जाता है। सेम ऐसा ही कुछ सिस्टम यहाँ पे है। आप लोग देख सकते हैं, चित्र आपको बना के दूंगा है कि ये इस टाइप से एक सिस्टम है। देखिए इस टाइप से कुछ एक सिस्टम रहेगा जिसके अंदर ये देखिए ऐसा सा कुछ सिस्टम है एक। ये ठीक है। तो क्या है कि यहां से हम लोग जो आपका सस्पेंशन बना था उस सस्पेंशन को हम क्या करेंगे, इधर से डालेंगे तो वो सस्पेंशन आएगा। साइज बहुत बड़ा बड़ा है। यहां से ये बेल्ट घूमेगा तो ये यहां से हम लोगों ने एक मोटर लगा करके रखी है। ये बेल्ट है जो जा रहा है, तो जब ये बेल्ट घूमेगा तो ये मेटल की प्लेट भी घूमेगी। जब ये सस्पेंशन यहां आएगा तो यहां से इसका साइज जो है वो छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो इधर से और इधर से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, कोलॉइड मिल जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हो, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, एकदम से छोटा सा प्रोसेस है कि आपने एक ऐसी चक्की तैयार करनी है जहां से आप लोग जो साइज है डिस्पर्स फेस का उसकी साइज को 1000 नैनोमीटर से छोटा करके 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में ला सको, तो जो सस्पेंशन था वो अपने आप क्या बन जाएगा, कोलॉइड बन जाएगा। इस प्रकार से मैकेनिकल मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा लायोफोबिक कोलॉइड है उसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को एक डिवाइस, एक उपकरण, एक यंत्र चाहिएगा, इसका नाम होता है कोलॉइडल मिल या कोलॉइडी चक्की, जिसके अंदर वो इस प्रकार से काम करती है और यहां से हम लोग जो हमारा लायोफोबिक कोलॉइड है उसको बना सकते हैं। दूसरा जो मेथड होता है उसको इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम दूसरे मेथड की बात करते हैं। फ्रेंड्स, पहला मेथड हम लोगों ने देख लिया मैकेनिकल मेथड, जिसमें कोलॉइडल मिल की सहायता से हम लोगों ने जो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल थे उनका साइज छोटा करके कोलॉइडल रेंज में ले आए उनको और लायोफोबिक कोलॉइड बना लिया। अभी हम लोग बात करते हैं मेथड सेकंड की, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन, या हिंदी में अगर मैं कहूं तो विद्युत परिक्षेपण। और आई थिंक इस बार आप लोगों के एग्जाम में ये आ जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। इसका एक नाम और होता है ब्रेडिक्स आर्क मेथड, ठीक है। ये मेथड कब काम आता है, तो जब आप किसी धातु का सोल बनाते हो। सोल मतलब, अब देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सोल मतलब क्या होता है, जब आप किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर डालते हो और जो कोलॉइड बनाते हो उसको बोलते हैं सॉलिड इन लिक्विड, तो ये बनता है सोल, ठीक है। तो जब आप किसी मेटल का सोल बनाओगे, किसी धातु का सोल बनाओगे, तो आपके ब्रेडिक्स आर्क मेथड काम आएगा, ठीक है। आप लोग देखिए कि ये आपने कोई लिक्विड लिया, जनरली आप पानी ही लेते हो, इस पानी के अंदर आपको गोल्ड डालना है। अब बताओ गोल्ड डालते ही क्या होगा, वो गोल्ड नीचे आकर के बैठ जाएगा, ये तो बन गया सस्पेंशन। अब आपको इस गोल्ड का सोल बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेडिक्स आर्क मेथड को काम में लेना पड़ेगा। आर्क क्या होता है, तो आर्क होती है चिंगारी, और ब्रेडिक नाम था साइंटिस्ट का। इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले मेथड दिया, तो इसका नाम है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। देखो आपको एल्यूमिनियम का सोल बनाना है,
गोल्ड का बनाना है, आपको स्टील का बनाना है, आयरन का बनाना है, किसी भी मेटल का अगर सोल बनाना है आपको, तो उसके लिए आप लोग ब्रेडिक्स आर्क मेथड यानी कि इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन मेथड को काम में लोगे। इसके अंदर क्या करना होता है आप लोग देख सकते हो, किसी भी लिक्विड में आप अगर कोई मेटल डालोगे तो वो नीचे आकर के जमा हो जाएगी। आपको उसका अगर लायोफोबिक सोल बनाना है तो देखिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आप लोगों ने यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर क्या करा, आपने इस कंटेनर के अंदर भर लिया लिक्विड भर लिया। अब जिस मेटल का आप लोगों को सोल बनाना है, उस मेटल के 2 इलेक्ट्रोड इसके अंदर डाल दो और उन दोनों को आप लोग क्या कर दो, एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। कनेक्ट कर दिया, ठीक है बात, और इसको हमने कर दिया क्लोज। अब इस कंटेनर में, जिस कंटेनर में आप लोगों ने लिक्विड लिया है, उस मेटल के इलेक्ट्रोड डाले हैं, इसके बाहर एक और पात्र रखेंगे हम लोग, जिस पात्र के अंदर हम क्या डाल लेंगे, आइस डाल लेंगे। क्या कर लेंगे, आइस डाल लेंगे। क्यों डालेंगे आइस, ये भी अभी आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में। ये हमने डाल लिया आइस बाथ, ये हमने क्या डाल लिया, ये हमने डाल लिया आइस बाथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही यहां से इलेक्ट्रिसिटी देंगे, जैसे ही यहां से इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ये दोनों इलेक्ट्रोड अंदर जब टच करेंगे तो यहां पर इस जगह पे क्या होगा, एक आर्क जनरेट होगी, एक चिंगारी जनरेट होगी। और उस चिंगारी से क्या होगा कि ये जो मेटल का इलेक्ट्रोड है ये धीरे धीरे टूटता जाएगा और टूट करके यहाँ पे मिक्स होता जाएगा इस लिक्विड के अंदर। लेकिन जब यहां से चिंगारी उत्पन्न होगी तो ये पानी जो है वो वेपराइज होगा, वाष्पित होगा। हमने बाहर लगा के रखा है आइस बाथ, जो इसको वापस ठंडा कर देगा, तो ये पानी यहां से बाहर नहीं जा पाएगा, ये यहीं पे रह जाएगा, पानी यहाँ पे रह जाएगा। जब चिंगारी उत्पन्न होगी, ये मेटल जो है वो यहां से खर्च होगी, इसके अंदर मिल जाएगी और देखते ही देखते हमारा क्या बन जाएगा, उस मेटल का सोल तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से जिस मेटल का आपको सोल बनाना है, उस मेटल की आप लोग क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोड ले सकते हो और यहां से आप लोग ये मेटल का सोल तैयार कर सकते हो। तो अभी हम लोगों ने जो हमारा सेकंड मेथड था, ब्रेडिक्स आर्क मेथड, वो देख लिया, मैंने आपको समझा दिया है। अभी आप लोग एक एलिवेशन बना हुआ है इस पे, वो देखिए, जिससे आपको ये मेथड और ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, अभी जो आपने एलिवेशन देखा, उस एलिवेशन से आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ये मेथड कि किस प्रकार से हम लोग ये आइस कप हम यहाँ पे क्यों लगाते हैं, क्यों ये सब कुछ सिस्टम होता है और किस प्रकार से हम लोग किसी भी मेटल का सोल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग केवल इन 2 मेथड के बारे में बात करेंगे, मैकेनिकल मेथड और इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन। इन दोनों मेथड को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एलिवेशन भी आप लोगों ने देख लिया और आई थिंक अभी ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट के अंदर डाल सकता है, मैं आप लोगों को श्योरली उसका आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे हम स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।